नमस्कार दोस्तों, क्या आप वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 3 की परीक्षा आपने पहले ही क्वालिफाइड कर लिया है और अब चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या वर्ग 2 वाले वे कैंडिडेट जो कि अभी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके तैयारी के मायने क्या हैं, क्या आप जो तैयारी अभी वर्तमान में कर रहे हैं यह तैयारी आपको सिलेक्शन दिला सकती है, आपको इस बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि पढ़ाई तो लाखों सारे स्टूडेंट के द्वारा की जा रही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या सभी को मिलने वाला है, या उन सभी लाखों कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा जो इस तैयारी को कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि तैयारी का एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको पढ़ा हुआ जो है उस पढ़े हुए को कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन कैरी बहुत कम लोग करते हैं। कैरी करने से मेरा यहाँ पे मतलब है दोस्तों कि एग्जाम हाल तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आपके दिमाग के माध्यम से एग्जाम हाल में आउटपुट के रूप में निकालना बहुत ज्यादा उपयोगी है। अदरवाइज आपने कितना ही क्यों ना पढ़ा हो, आपकी पढ़ाई पूरी बेकार चली जाएगी। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिलेवेंट कंटेंट तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और एक ही विषय को पढ़े जा रहे हैं। अगर वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की ही बात करें तो उसमें जब से नोटिफिकेशन और रूल बुक आई है तो कैंडिडेट के द्वारा या तो ईवीएस पढ़ा जा रहा है या पेडागोजी ही पढ़ा जा रहा है, या किसी भी एक विषय को यहाँ पे ज्यादा समय दिया जा रहा है बिना ये जाने कि उनका कौन सा विषय यहाँ पे कमजोर है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कैसे पता करना है कि आपका कौन सा विषय कमजोर है, आप किस विषय में ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं और आपको किस विषय को ज्यादा समय देना चाहिए, और आपका रिवीजन का ऐसा क्या तरीका होगा जिसकी वजह से आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए को आप दिमाग में कैरी भी कर पाए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि रीजन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों की रीजन करने का तरीका भी गलत होता है, वो अगर आज पढ़ रहे हैं तो उसको 10 दिन बाद रिवीजन करते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है वो पढ़ा हुआ आपके साथ साथ आपको याद होता रहे। तो इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर वर्ग 2 वाले कैंडिडेट की बात करें तो वर्ग 2 वालों का पेपर जरूर विषयवार होने वाला है, लेकिन उस विषय में भी आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके कमजोर हैं, आपको उसको कवर करना है। इन सब चीजों को आपको खोजना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप उसी को नहीं पढ़ सकते जो आपके लिए सरल है और आपको अच्छा लगता है, बल्कि आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। इस बात पे मैं बार बार इसलिए भी जोर दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको पता ही है कि यह परीक्षा कितने सालों बाद आई है, और अब यह परीक्षा कब आने वाली है इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं जताई जा सकती, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पे भर्तियां जब आती है तो 4 वर्षों तक वही भर्तियां चलती रहती है। रिसेंट में आप इसका एग्जाम्पल वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को देख करके लगा सकते हैं जिनके की नियुक्ति आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आप कितने समय तक कर रहे हैं और उसका आउटपुट आपको 4 साल बाद मिलने वाला है। तो क्यों ना आपको ऐसी मेहनत करना है जिससे कि ये जो आपकी मेहनत है आपको इसी बार रंग ला दे। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप इतनी ज्यादा मेहनत कब तक करते रहेंगे, आपके कब तक यहाँ पे साल दर साल खराब होते रहेंगे, क्योंकि वैसे भी तो पीईबी का शेड्यूल बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है और भर्ती प्रक्रिया बहुत ज्यादा डिले चल रही है, और इसमें भी अगर आपने ये चांस मिस कर दिया तो मैं नहीं मानता कि फिर आगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बने। आज इनकी कम उम्र है, वो हो सकता है कि उनको दोबारा चांस मिल जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 30 के आसपास चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जरूरी हो जाता है कि किस चीज को आपको पढ़ना है, किस चीज को कैरी कैसे करना है, रिवीजन किस वे में करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो इन तमाम चीजों पे आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर वर्ग 3 की बात करूं तो वर्ग 3 में आपके 5 विषय हैं जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, और इन 5 विषयों में कौन सा विषय आपका कमजोर है और किस पोर्शन को ज्यादा समय देने की यहाँ पे आवश्यकता है अगर इसकी बात करें तो इसको आपको पता करने के लिए सबसे पहले तो ईएसबी की साइट में जाना पड़ेगा। ईएसबी की साइट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 2022 में जो आपकी वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट के रूप में लगाने का प्रयास करेंगे, और पूरी ईमानदारी से और शिद्दत के साथ आप यहाँ पे 2.5 घंटे का जो मॉक टेस्ट है आप उसको देंगे, और मॉक टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे ईमानदारी से पता करना है कि किस विषय में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ईएसबी की साइट से भी मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे ऐसे ऐप हैं या कई सारी ऐसी साइट है जिसमें आपको 2-4 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाने वाले हैं, टेक्स्ट बुक से भी आप देख सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप ये देखिए कि आपका वो कौन सा एरिया है जिसमें आप बहुत कम नंबर ला रहे हैं और उसको कवर करने की जरूरत है। तो ऐसे कम से कम आप 3 सब्जेक्ट जरूर चूज कर लें जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है दोस्तों, और उन 2-3 सब्जेक्ट जिसमें आपके मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं उन 3 सब्जेक्ट को आप रोजाना
रोजाना 3-3 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं कि आपके यहाँ पे ईवीएस में, या हो सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या हो सकता है कि आपके द्वारा जो लैंग्वेज चूज की गई है संस्कृत और हिंदी, उसमें से किसी एक लैंग्वेज में आपके कम नंबर आ रहे होंगे, या कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके कि गणित में बहुत कम नंबर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो भी विषय में आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ऐसे 3 विषय आपको क्रम में जमा लेना है और उन 3 विषयों को ही अभी यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पे 3 विषय को ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप एक ही विषय को 4-5 दिन 10 दिन ऐसे पढ़े जा रहे हैं। आपको उन तीनों विषयों को सिमिलरली हर दिन आपका समय देना है, और यह समय आप अगर लगभग 3 घंटे भी दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये समझ लीजिए कि आराम से आपके वे विषय क्लियर हो जाने वाले हैं। जहां तक उन 2 विषयों की बात करें तो 2 विषय आप एग्जाम टाइम में भी कवर करेंगे तो चल जाएगा। जैसे अगर हिंदी की बात करें, हिंदी के साथ आपके जो संस्कृत लैंग्वेज है, उस संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो ये दोनों लैंग्वेज ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। इसमें गद्यांश आने वाले हैं, पढ़ करके आपको वहीं पे टिक लगाना है, इसलिए बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। आपको मुख्य रूप से ईवीएस देखना है, सीडीपी देखना है, और इसके अलावा आपका जो मैथ सब्जेक्ट है, अगर मैथ सब्जेक्ट में कमजोर है तो इसको भी आपको देखना है, क्योंकि मैथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें 30 में 30 लाया जा सकता है। बता दूं आपको, अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी आपकी समझ पे आधारित है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको इसको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट दिए बिना आप बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सकते कि आपकी दिमाग की समझ विकसित हो चुकी है। यहाँ पे सीडीपी की बात मैं कर रहा हूँ। जहां तक पर्यावरण की बात है दोस्तों, तो इसके पहले एक वीडियो मैंने जब सिलेबस का बनाया था तो उसमें प्रॉपर वे में मैंने पूरा गाइड कर दिया है सिलेबस को कि किस चीज को आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। आप सीखवाल की बुक ला लीजिए, आप पुणेकर पब्लिकेशन ला लीजिए, तो उससे पूरा का पूरा यहाँ पे पर्यावरण कवर हो जाने वाला है। और ग्लोबल वर्ल्ड करके एक चैनल है, आप उसको भी देख लीजिए, उसके जो फ्री वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में मौजूद हैं उसको आप देख लीजिए। आपका डेफिनेटली यहाँ पे पर्यावरण पूरी तरह से कवर हो जाने वाला है। अगर हम बात करें उन कैंडिडेट की जो वर्ग 3 की आपकी पहले वाली परीक्षा पास कर चुके हैं और अब चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे यही बात मैं दोहराने वाला हूं दोस्तों। तो एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा वाले कैंडिडेट को भी तैयारी अच्छी करना है, क्योंकि चयन परीक्षा आपको देना है और सिलेक्शन उसी टेस्ट से होने वाला है, आपकी चयन परीक्षा से। इसलिए चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने कैंडिडेट हैं उनको भी मैं ये बात बता देता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से अपना सबसे पहले लेवल चेक करें कि आपका लेवल क्या है, आपकी पोर्शन में कमजोर हैं और आपको कौन से पोर्शन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वर्ग 2 वाले कैंडिडेट की बात करें तो वर्ग 2 वाले कैंडिडेट्स को भी अपने वीक पोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि इस बार आपकी जो परीक्षा है यह विषयवार होने वाली है, और उस विषयवार परीक्षा में भी आपके जो अलग अलग टॉपिक है उसमें आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में अगर कई बार ऐसा हुआ कि आपका जो टॉपिक कमजोर है, अगर उसी टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आ गए, मान लीजिए कि 8 से 10 प्रश्न आपके उसी टॉपिक से आ गए जो आपका कमजोर है। अगर मान लीजिए गणित विषय है और गणित विषय में आपका एलजेब्रा बहुत ज्यादा कमजोर है और एलजेब्रा से ही आपके 8 से 10 टॉपिक आ गए, तो मुश्किल से आप 1 या 2 प्रश्न ही बना पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती यहाँ पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे कमजोर टॉपिक को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप करेंगे क्या? तो इसके लिए आप ये करें कि आपके यहाँ पे जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक या किसी अन्य प्लेटफॉर्म की बात करें, तो उसमें आपके 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर फ्री होते हैं। तो सबसे पहले तो उस मॉक टेस्ट को आपको देना है। यहाँ पे मैं मैथ्स वाले की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य सब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझसे गलत हुए हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको मोस्टली ये देखना है, अगर जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में गलत हो रहे हैं, सबसे पहले तो उस टॉपिक को आपको लिख लेना है और उसको ज्यादा समय देना है। और जिस टॉपिक से मोस्टली आपने क्वेश्चन पूरे सही किया है या बहुत ही कम गलती आपकी हुई है, उस टॉपिक को भी आपको लिखना है और उसमें कंपैरेटिवली बहुत ही कम समय आपको देना है। तो इस प्रकार से आप वीक पोर्शन को कवर करें दोस्तों यहाँ पे पढ़ना ही काफी नहीं है, मैं आपको और बता दूं कि आपको पढ़ाई करने के साथ साथ उस पढ़ाई का प्रॉपर वे में रिवीजन भी करना है। क्यों? क्योंकि रिवीजन करने से ही आपको सक्सेस या सफलता मिलने वाली है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि रिवीजन करने का तरीका क्या हो, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ही बेकार तरीके का रिवीजन करते हैं। वो पहले पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको 6-7 दिन बाद रिवीजन करते हैं, जिससे कि पूरा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आज आपको मैं रिवीजन का तरीका एक बताने वाला हूं जो कि सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आपके सोमवार से लेकर के रविवार तक आपके इन 7 दिनों में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो आपका वीक पोर्शन है, तो उसको सोमवार को आपको पढ़ना चालू करना है। अब सोमवार को आपने जितना भी पढ़ा है, जब आप मंगल को पढ़ेंगे या दूसरे दिन पढ़ेंगे, तो आपका पहले दिन यानी कि सोमवार को पढ़ा हुआ उसको पहले रिवाइज करना है जल्दी जल्दी,
उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब इसके बाद जब आप बुधवार को पढ़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार को जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको बुधवार को जल्दी से रिवाइज करना है, उसके बाद ही आगे नए चीज में बढ़ना है। इस प्रकार से आप गुरुवार को करेंगे तो सोमवार मंगल बुधवार इस प्रकार के 3 दिनों को आपको पहले रिवाइज कर लेना है, उसके बाद ही कुछ नया पढ़ना है। इसके बाद आपको 5वां दिन जब आप पढ़ेंगे तो शुरू के 4 दिनों का आपको रिवाइज करना है जल्दी जल्दी। इसके बाद 6वें दिन अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो शुरू के 5 दिनों का आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा ये कि पहले दिन आपने जो पढ़ा था ये आपका हर दिन रिवाइज हो रहा होगा। तो ऐसे में अगर आप इसको 6वें दिन रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में रिवीजन हो जाएगा और आप 6 बार इसको रोज पढ़ चुके होंगे। और आपको पता है कि जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं उतनी ज्यादा बार वो दिमाग में मेमोरी में छप जाता है। तो इस प्रकार से आपको 6 दिन तक इस प्रकार का रिवीजन करना है। और आपका जो 7वां दिन यानी कि संडे का होने वाला है उस संडे के दिन में आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने के साथ ही यहाँ सप्ताह भर में आपने जो भी 6 दिन में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन का तरीका अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजों को कवर कर रहे होंगे, आपके दिमाग में मेमोरी में बहुत अच्छे से चीजें जा रही होगी। तो ये आपका रिवीजन का एक तरीका हो सकता है, इसको आप तैयार करें, इसको आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन को कवर करने के साथ ही इस प्रॉपर वे में रिवीजन करना होगा। और रिवीजन करने के साथ ही मॉक टेस्ट भी आपको डेली तो नहीं लेकिन कम से कम में 2 या 3 दिन में एक बार जरूर देना होगा। उस मॉक टेस्ट का डीपली एनालिसिस करना होगा और शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट में आपकी कुछ चीजें गलत है और बार बार वो गलती दोहराई जा रही है तो उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और जो गलतियां हैं उसको पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि आने वाले समय में वो गलतियां आपसे ना हो। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं दोस्तों जिससे कि आप औरों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, आपको टू दी पॉइंट जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। अगर आपको चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगती है और वो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, आपको यूं ही पल पल की अपडेट यहाँ पे मिलते रहेगी और मैं अपने जो अनुभव है आपसे साझा करता रहूंगा। तो इसलिए चैनल पर आपको बने रहना है। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।